तो कोमल विनय आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? ये फेक लड़ाई सोशल मीडिया पर डालकर किसको ये दिखाया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में खुद ही की पोल खुल जाती है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। ये सिर्फ और सिर्फ विनय कोमल के ऊपर वीडियो है। कभी कभी आप ये दिखाने के चक्कर में गलत हो जाते हो कि मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान से कोई ना कोई गलतियां होती है, लेकिन हर बार अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए मैं लगाना भी सबसे गलत हो जाता है। और वही हाल है सेम डिक्टो कोमल का। विनय का तो मैं ज़्यादा नहीं दिखता है, देखती नहीं, जब दिखाते ही नहीं है तो देखती भी नहीं हूँ। विनय काम करते हैं, अपना जॉब ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है और रखना भी चाहिए। तो अगर यूट्यूब से आपका इनकम नहीं हो रहा है तो आपको घर बैठने से भी काम नहीं चलेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जॉब को सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो वही हमने देखा कि विनय बहुत मेहनती इंसान है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हाँ, वीडियो बनाती है तो कोमल बनाती है, लेकिन मुझे देखो कोमल की चीज़ें क्या क्या अच्छी लगती हैं। और हमारा फर्ज है, हम व्यूवर्स अगर आपका वीडियो देख रहे हैं और हम आपके लिए कमेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस पर आपको अपना फोकस करना चाहिए उस बात पे कि क्या ये इंसान मेरा वीडियो देख के सही बोल रहा है, क्या मेरी वीडियो में ऐसा दिखता है। तो कोमल की मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो ये प्रमोशन वगैरह के काम करती है या रेसिपी वगैरह बनाती हैं या अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। ना ही किसी के टोंटबाजी पे ध्यान देना, ना ही किसी के चीज़ों को बोलना। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बोल कर ही जवाब दो, लेकिन यहाँ पर कोमल का हमें दिखता है कि कोमल की जो ये जबान है कैंची की तरह हर टाइम पे चलती रहती है, नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस, जब मेरे ये सब चीज़ें टॉपिक आती हैं तो कुछ इन्होंने ही शादी का वीडियोस कुछ डाला फेसबुक पे, तो कुछ ना कुछ वीडियोस शादी के रिकमेंड हो जाते हैं। उसमें मैंने देखा कि शादी के फर्स्ट दिन सेकेंड दिन से ही कोमल लग ही नहीं रहा था कि नई नवेली दुल्हन है। एकदम इनकी जबान कैंची की तरह चल रही थी, सटर सटर सटर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप दूसरे घर में आते हो ना, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए। ये नहीं कहती कि आप दब के रहो, या अगर दब के रहोगे तो आपका इंसल्ट हो जाएगा या आप ब्रेव गर्ल या ब्रेव वुमेन नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं है। कभी कभी रिश्तों को मायने देने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर कोमल के अंदर वो पेशेंस नहीं है। कोमल को बस ऑन स्पॉट बोलना है। हर चीज़ पे अपने आप को परफेक्ट दिखाना है। यहाँ पर मैं बात करूँगी कोमल की बहन का। मैं इस पे अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी, थंबनेल में मैंने डाल दिया, पर मुझे नहीं लगा कि ये सेंसिटिव मामला है तो इस पे बात करनी चाहिए। तो उसी तरह से जैसे हम सोचते हैं, कोमल को भी सोचना चाहिए। पूछने वाले आपके घर में आकर क्या बोलते हैं उसको, उड़ाका दल के जैसे नहीं छापा मार दे रहे हैं। सिर्फ पूछने वाले पूछ रहे हैं। आपकी मर्जी से आप उनका जवाब देते हो नहीं देते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताना, आपकी मर्जी से। आपने अपनी बहन की सच्चाई रखी जब आपका मन किया तब। जितने टाइम से लोग पूछ रहे थे उतने टाइम से आपने आज तक जवाब नहीं दिया, आज जवाब दिया। मतलब आज की बात है, जब भी इन्होंने जवाब दिया तो आपकी इच्छा हुई तो इस पे जवाब दिया। आपकी इच्छा नहीं थी, आप नहीं जवाब देते, कोई आपका गला दबाकर आपसे मुंह से जबान नहीं उगलवा पाता। लेकिन आपने सेंसिटिव मैटर को यहाँ पर लाकर रखा, तो फिर जाहिर सी बात है लोग उसके बारे में सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। इसमें लोगों को गलत कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना कि कोमल को जवाब देना ही नहीं चाहिए था बहन के मैटर में। बहन लव मैरिज की या भाग के शादी की, जैसे भी की, क्योंकि लव मैरिज तो आपका भी था।
अब ये और बात है कि आपकी बहन के लव मैरिज शादी में क्या ऐसी बात आई कि आप वहां पर नहीं गई, यानी कि यही लोग यही जज कर रहे हैं कि इनकी बहन भागकर शादी की। तो क्या घर वाले मान नहीं रहे थे अदर कास्ट में शादी की? इनकी शादी इसलिए भी हो गई कि इनका कास्ट दोनों का एक था, इसलिए हो गई, और इनकी बहन अदर कास्ट में शादी की इसलिए घर वाले नहीं मान रहे थे, तो बहन भागकर शादी कर ली। मैं एक रीजन बता सकती हूँ, मुझे पता नहीं है। आपने जब जवाब दिया तो उसको फुल जवाब देती, तो ये जनता जो है नहीं पूछती, लेकिन आपने फुल जवाब नहीं दिया, बस इतना कह दिया। जनता, आपको क्या लगता है कि जनता मुंह बंद करके रख लेगी आपकी बात मानकर? आपने बोल दिया लव मैरिज शादी कर ली, ये हुआ वो हुआ, अब आगे मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगी, तो आपको तो फिर इस सेंसिटिव मैटर में बोलना ही नहीं चाहिए था बहन के। आपकी बहन ब्लॉगिंग नहीं करती है, तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बहन का मैटर लाती ही नहीं। लोगों का काम है कहना, लोगों को अगर देखते रहोगे तो फिर बहुत कुछ आप गंवा सकते हो इस दुनिया में। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, उन पर भी जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं, जिस पे नहीं बोलना है उस पे लाख लोग बोल बोल के थक जाएं, चले जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप नहीं जवाब दोगे। तो इन्होंने बहन का टॉपिक लाया, बोली लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज हुई है, वो मेरी भी लव मैरिज है, वो भी कर ली, तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग हैं जो लव मैरिज करते हैं, बिल्कुल लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्यों नहीं गई शादी में? लव मैरिज थी तो आप क्यों नहीं गई, या अदर कास्ट में भागकर शादी कर ली? सब बताना चाहिए। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, आपकी बातों से जो ये आप बड़बोलापन दिखाते हो ना, आप अपनी बातों को ऐसा जाहिर करते हो कि जैसे कि मैं ही परफेक्ट हूँ। नहीं, कभी कभी चीज़ें अनुचित लगती हैं, जो कि आपकी जबान है। जवाब देना आवश्यक है, जवाब देना अति आवश्यक है, लेकिन हर बार जवाब देना भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, रिएक्शन चैनल वाले बैठे हैं, कमेंट करने वाले बैठे हैं लोगों को जवाब देने के लिए। कभी कभी आपको अपना मुंह बंद करके भी रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो मनोस्थिति है वो लोगों को दिखती है। आज आपके मैंने देखा कि आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ऑफ किया था, क्यों? आपको ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ी? आपके बड़बोलेपन ने। आज आपकी लड़ाई जो है आपकी फेक थी, ये फेक लड़ाई दिखाने की क्या जरूरत थी? बहसबाजी तो हर रिश्ते में होता है, हर पति पत्नी में बहसबाजी होती है और रोज होती है। ऐसा कोई पति पत्नी है ही नहीं कि सुबह उठ के किसी काम में बहसबाजी ना हो या शाम को किसी काम में बहसबाजी ना हो। हर बात में बहसबाजी होती है। इसके पहले तो हमने बहसबाजी नहीं देखी, लेकिन आज ही दिखाना क्यों आपको इतना आवश्यक पड़ गया? आप जनता को क्या जताना चाह रहे हो कि लोगों की बुरी नज़र लग गई? नज़र क्या होती है? खुद की सोच होती है। आपके हिसाब से अगर अच्छा काम हो गया तो अच्छा है, और आपके हिसाब से वो गलत हो गया तो बुरी दूसरों की नज़र लग गई, उस पर दूसरों को ठहरा दिया जाता है कि उसकी बुरी नज़र लग गई। अच्छे काम के लिए भी किसी को क्रेडिट दे दिया करो कि हाँ, बाहर वालों का आशीर्वाद लगा है तो इसलिए मेरा अच्छा काम हुआ है। तो अच्छे काम के लिए कभी भी लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो बुरी लग जाती है नज़र। लोगों की बुरी नज़र लग गई पति पत्नी में, खुद का अंडरस्टैंडिंग नहीं है पति पत्नी में, और फिर उसके बाद से लोगों को कहेंगे कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, लोगों की बुरी नज़र लग गई। क्यों भाई? हर बार लोगों को ही, तीसरे को, मतलब काम बिगड़े तो तीसरा उसका जिम्मेदार, और सही हो तो कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ हम जिम्मेदार। ऐसा क्यों होता है, मैं पूछना चाहती हूँ। तो सॉरी मैडम, आप हर बार परफेक्ट नहीं हो सकती। एक दिन और भी मैंने समझाया था कि हर बार सफाई देना भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपका काम है हर बार आकर सफाई दे देती हैं। हर बार मतलब आपकी ज़बान जो है ना, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप परफेक्ट हम लोगों को भी कभी नहीं दिखते हो आप। बस ये है कि सामने वाला जो आपके अपोजिट साइड है वो भी गंदा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो काम है, आप जब उधर से जवाब आता है, सवाल आता है, तब आप जवाब देते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप सही हो, है ना? तो इतना भी अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में गलत मत दिखा दो,
कि लोग आपको ही गालियां देने लगे और आपको कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखना पड़े। लोगों की बातों का जवाब नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को छोटा सा एंड करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताना। क्या मैं बताऊं, सबका सोशल मीडिया पर जब वीडियो देखो ना तो दिमाग चकरा जाता है कि ये है क्या चीज़। और जब हम रिएक्शन बनाते हैं तो इन लोगों को तगड़ा मिर्ची लगती है। रिएक्शन का मतलब क्या है पहले समझ तो लो आप लोग। रिएक्शन क्यों बनता है? हर वो गंदे काम के लिए, हर वो गंदी वीडियोस के लिए रिएक्शन बनता है। वो इसलिए बनता है कि इतने लोग आवाज उठाने लगते हैं, इतने लोग आवाज उठाने लगते हैं कि गंदगी करने वाला इंसान शांत हो जाता है कि अरे ये तो मेरी वीडियो से अलग ही रिएक्शन निकल रहा है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। रिएक्शन इसलिए होता है, लेकिन रिएक्शन को बनने के बाद इन लोग को चिढ़ाती है। हम लोग को गंदगी करेंगे, तुम लोग रिएक्शन मत बनाओ, खबरदार। हमारी गंदगी देखते रहो, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी आपकी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें आपने बेचा है वीडियो, तो आपका तो बिल्कुल भी बस नहीं है।